नाम इधर ये यहाँ देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए थैंक यू। यहाँ देखिए फोटो में सर लोग चश्मे ले रही है। यहाँ देखिए एक लोग यहाँ दीजिए। ये जो लिखने की जो कला है ना, ये हर कला से अलग है, क्योंकि आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, हमारी तरह प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन जो लिखना है ना, ये एक अलग, मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ में, चाहे वो फिल्म हो या गाने हो, जब तक आपके वो बोल नहीं होंगे, जब तक आपके वो लिरिक्स नहीं होंगे, आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यानी इशारे समझने का टाइम तो किसी के पास वैसे भी है नहीं, पुराने ज़माने में इशारे लोग समझते थे, तो अब आपको बातें करना भी इशारों में अपनी चीज़ों को कहना, शब्दों की माला के हिसाब से, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैंने इनकी किताब का नाम आई थिंक आपका ख्वाहिशें हैं शायद, तो मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी करते करते आई टू बिकेम ए फिलोसोफर, और मैं भी हल्की फुल्की पोइट्री लिख लेता हूँ। और ख्वाहिशों में मैंने बहुत कुछ लिखा एक्चुअली, बिकॉज हमारी पूरी जो ज़िंदगी की कहानी है वो हमारे सपनों पे, हमारी उम्मीदों पे। इनके हस्बैंड की वजह से हूँ। इनके हस्बैंड दुबई में हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मतलब अगर मैं दुबई में किसी को जानता हूँ पिछले 20 सालों में, तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। और बहुत अच्छे इंसान है। वो बाई चांस नहीं आए, उनकी फ्लाइट उनको नहीं मिली और लेट हो गए, वो मेरी तरह, हमेशा की तरह हमेशा जैसे मैं हो जाता हूँ। तो सतीश बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि उनके सामने बोल रहा हूँ, आई नो हिम। मुझे नाम भी याद नहीं रहते, अजनबी हूँ शहर में रास्ते भूल जाता हूँ, अजनबी हूँ शहर में रास्ते भूल जाता हूँ, मोहब्बत याद रहती है चेहरे भूल जाता हूँ। तो लेकिन मुझे वो चेहरा भी याद है, और सतीश का वो मेरे प्रति जो एक लगाव है, दोस्त की तरह, भाई की तरह, वो याद है। उसी लगाव के चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। और ऋतुजा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप अपनी मंजिल पर बढ़ें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपके माँ बाप यहाँ पे हैं, कितना फक्र उनको आज महसूस हो रहा है, तो इसीलिए अपने हस्बैंड का नाम रोशन करें, क्योंकि जो मैं तो बिलीव करता हूँ लेडी लगते, मुझसे कोई कहता है कि मेरी जिंदगी में बड़ा कब होऊंगा, कब मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन शादी कर लो। तो आप लोग यहाँ खड़े हैं, जिस जिसकी शादी हो गई बहुत अच्छी बात है, और जिसकी नहीं हुई वो कर ले, और जिसकी हो चुकी है भाई वो अपनी वाइफ को जरूर तवज्जो दे। आई नो, मैं भी आप लोगों के क्लब से हूँ, मैं भी मैरिड हूँ, मुझे मालूम है कि समस्या बहुत है, लेकिन बच्चन साहब कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थोड़ा सा मुस्कुराहट, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देखकर। तो इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों का फोन का बैटरी भी जा रहा है, और खाना खाइए, एंजॉय करिए। और आपकी किताब की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतनी मैंने 2 दिन आपकी पोइट्री पढ़ी, एंड जो आपने जितनी ग्रेविटी से उसको लिखा है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और इतनी कम उम्र में जब आपके अंदर इतना टैलेंट है, पीएचडी कर रही है ना शायद आप? सर कल ही इंटरव्यू दिया है मैंने। क्या बात है, ओके। तो पढ़ना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, वो अडानी का पहला प्रोजेक्ट है मुंबई का, महाराष्ट्र का, और वहाँ पे 1,500 लोग रहते हैं। और एक बात मैं हमेशा, और मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ, अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मुझे 60 साल के बच्चे हर रोज़ मिलते हैं। यानी लोग बड़े नहीं होते, हर इंसान में कमियां खामियां जो भी हैं, तो जिस दिन इंसान सीख जाए, समझ जाए कि मेरे अंदर कुछ कमी है, उसको चेंज करना चाहिए। और ये इतनी कम उम्र में इनको मैं, इसलिए मुझे याद आया कि इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन आई नो इट ऑल, मुझे मत समझाइए। इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो जानिए, समझिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, ऊपर वाले यकीन रखिए, खुश रहिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड गॉड ब्लेस यू। सर को 2 घंटे पहले मैंने बोला कि सर बुक लॉन्च है और प्लीज आइए, और सर आप यहाँ हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। थैंक यू सो मच। मैं वो मतलब डिवोर्स होते होते बचा, क्योंकि हमारा कुछ प्रोग्राम था शाम का, और जब सतीश ने मुझे फोन किया दुबई से, मैंने कहा भाई मैं ये मना नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, दोस्त बहुत मुश्किल से कम लोग मिलते हैं, शादी तो हो ही जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगी ऋतुजा मैम बुक लॉन्च करें। भाई पीछे भाई पीछे थोड़ा। तुराज सर
ये ऋतुजा मैम ने ये बुक लॉन्च की है आज, ख्वाहिशें एक राज। तो सर बहुत ही खूबसूरत गाने लिखते हैं। इन्होंने भंसाली जी की फिल्मों के सारे गाने लिखे हैं और मैं भंसाली जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो आपने बहुत से अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं जानना आगे चाहूँ। के सर बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्रेम में आ रहा हूँ, सॉरी। हाँ बोल. हाँ चालू आहे, ठेवू का? नंतर करतो अजून. चालू आहे व्यवस्थित. थँक्यू. ठेवू का? हे भाई आ गए. साइड इधर ख्वाहिशें जो राज है। जी यहाँ देखिए. प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। अपना कीमती वक्त हमें दिया। और साथ में अरे तू ईशा की कैमरा मैंने सबका ऐसे होता शूट जैसा कि उनके काम में दिखता भी है और वो वैसा ही काम भी कराते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनके जैसा कुछ कर सकूँ, और वो कर पाता हूँ या नहीं वो तो सुनने वाले बताएंगे। तो खैर ये तो मेरी बात होगी, लेकिन इनकी ऋतु जी की जो है वो किताब का ये आज इनोग्रेशन था। मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआएं करता हूँ कि ये फ्यूचर में बहुत बड़ी राइटर बने। हालांकि ये राइटर हैं, इसीलिए इन्होंने किताब लिखी है। तो और बहुत आगे जो भी इनके टारगेट्स हैं या जो ये अचीव करना चाहते हैं, मेरी दुआएं हैं कि वो इनको जल्द से जल्द हासिल हों, और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। एक फोटो आगे थोड़ा सर थोड़ा फ्रंट डालिए. जी इधर देखिए. जी यहाँ देखिए सर. हाथ आ रहा है, सॉरी. हेयर नहीं आ रहा है. थैंक यू. देखिए, मैं इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि एक राइटर और हमारी इंडस्ट्री में आ रहा है, और ये उन्होंने ये बुक लिखी है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और उनको मैं दुआएं देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद एक राइटर हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि राइटिंग कितना मुश्किल जॉब है और आसान नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा आसान इसी को समझा जाता है, ऐसा हालांकि बिल्कुल नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ और इनको दुआएं दे रहा हूँ कि ये इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करें, और राइटिंग का जो अस्त्र है या उसका जो मयार है उसको और ऊपर लेके जाएं और बेहतर काम करें। तो जिस तरह बुक की नाम ख्वाहिश से हैं, कितनी ख्वाहिशें लोग इस बुक में लिखते हैं, बहुत कम ऐसे लोग। देखिए, राइटर के पास सिर्फ ख्वाहिशें ही होती हैं, तो बहुत कुछ होता नहीं है। वो ऐसी ख्वाहिश करता है कि मैं बहुत अच्छा ये कर सकूं, बहुत अच्छे गाने लिख सकूं, बहुत अच्छी किताब लिख सकूं, बहुत अच्छी कहानी लिख सकूं। तो राइटर के पास सिर्फ ख्वाहिशें होती, तो इन्होंने बहुत अच्छा नाम रखा है। आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने ख्वाहिशें इसमें जो है वो रखी हैं, और आपकी अपनी ख्वाहिश। और राइटर का जो स्टाइल होता है हर राइटर का लिखने का, वो उसकी अपनी जो वो करना चाहता है या जो उसके आसपास हो रहा है या जो वो जैसा समाज या सिस्टम या काम चाहता है, तो वो सब उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं वही वो लिखता है। तो मेरे ख्याल से वही सब इस बुक में मैं इसको पढ़ूंगा भी। मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो मैं घर पे जाके इसको पढ़ूंगा। बुक को लेकर मैसेज क्या देना चाहेंगे आम जनता को इस ख्वाहिश? देखिए, मैं यही देना चाहूँगा कि इनके माध्यम से कि इनकी बुक का नाम जो है वो ख्वाहिशें हैं, और जितने भी और इस तरह की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं जो राइटर बनना चाहते हैं या राइटर हैं किन्हीं वजहों से आगे नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि उस ख्वाहिश को जो है इनकी बुक के थ्रू यही मैसेज है कि उस ख्वाहिश को मरने ना दें और उसे आगे रखें। और मैं यहाँ अपना एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। तो अच्छा काम इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या तो बुक का लॉन्च मैं बहुत लकी हूँ सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सर का
सर का आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैंने तो बिल्कुल शुरुआत की है अभी लिखने की और सर का आशीर्वाद मिला मुझे मेरे पहले बुक लॉन्च पे, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे किस तरह लिए। की जर्नी रही है बुक के बारे में बता सकते हैं? जर्नी रही मेरी ये कुछ साल 2 साल की लिखी चीज़ें नहीं है। जब से मैंने लिखना शुरू किया है तब से जितनी भी कविताएं और जो भी चीज़ मैं लिख पाई उन सबका संकलन है ये, तो ये जर्नी तो पुरानी है बहुत। अगर टाइटल की बात करें किस तरह आपने थिंकिंग की कि ये बुक के नाम ख्वाहिश से रहना चाहिए? एक्चुअली बहुत सोचा मैंने कि बुक का नाम क्या हो और एक दिन मेरे दिमाग में आया कि ख्वाहिशें जो राज है, इट मीन्स कि कहते हैं ना, बहुत फेमस कहावत भी है कि ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती और ज़रूरतें जो होती हैं वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं। और जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है ना, वो ऐसे देखिए आप सब हैं, हम हर इंसान के जीवन में ख्वाहिशें होती है, छोटी बड़ी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, जिनमें से कुछ हम पूरी कर लेते हैं और कुछ पूरी नहीं हो पाती है। तो वो जो ख्वाहिशें हैं ना, वो हमारे दिलों के तह खाने में हमेशा के लिए कैद होती है, जिसे सिर्फ हम जानते हैं। तो वही है ख्वाहिशें जो राज है हर इंडिविजुअली। एक्चुअली जब तक ख्वाहिश पूरी ना हो वो एक राज ही राज ही होती है। होती अच्छा है। नाम रखा आपने जी, वो। थैंक यू। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बुक के? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग जो है वो सब लोग करते हैं कहीं ना कहीं, बस उसे पन्नों पे उतारते नहीं हैं, पर अपने दिमाग में, दिल में, अपने फीलिंग्स को सब सोचते हैं। तो अगर मेरी तरह लोग कोशिश करें उनको पन्नों पे उतारने की, तो शायद ख्वाहिशें जो राज है ऐसी और भी किताबें आ सकती हैं। ये बुक कहाँ का स्टोर ऑनलाइन वगैरह? आज तो हमने इसका विमोचन ही किया है, अब बहुत जल्दी आप लोगों को अमेज़ॉन पे मिलेगा और भी जो प्लेटफॉर्म्स उस पर शॉप पे अवेलेबल भी होगा। कुछ आधारित ऐसा कुछ? हिंदी पे है, हिंदी है, उर्दू है। हिंदी तो उर्दू के बिना अधूरी है, भाई बहन है हिंदी उर्दू, तो हिंदी उर्दू है बस। थैंक यू सो मच। जब बुक लॉन्च हुआ क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके आदमी से? बिल्कुल देखिए, किसी के भी जीवन में बुक लॉन्च करना उसका आई थिंक एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि कोई भी काम करना बहुत आसान है लेकिन लिखना मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है। और आज के चैट जीपीटी के ज़माने में अगर कोई अपने अंदर की भावनाएं, अपने अंदर का एक्सपीरियंस शेयर करता है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई और बात है। तो ये जो किताब है ये सबके दिल के करीब है, मेरे तो खैर बहुत दिल के करीब है, क्योंकि इसका नाम ही ख्वाहिशें हैं और हम सबकी ज़िंदगी ख्वाहिशों पर टिकी है। एक दिन आना है और एक दिन चले जाना है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें ही हैं जो हमको ज़िंदा रखती हैं और आगे बढ़ने में की हमको प्रेरणा देती हैं। तो ये जो दिल की जो ख्वाहिशें हैं उसका जो राज है वो इन्होंने शेयर किया। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत इसका टाइटल ही है, 10 on 10 नंबर देना चाहता हूँ। और जो इसके अंदर जो कविताएं हैं वो बहुत गहरी कविताएं हैं। और आज जो मैंने अभी कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में, एआई के ज़माने में जो भावनाएं हैं वो माइनस हो चुकी हैं, और दिल से अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो दिल तक पहुँचती ज़रूर है। ऐसी मेरी ख्वाहिश है कि ये किताब बेस्ट सेलर बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस तरह बुक की टाइटल की बात की जाए सर, ख्वाहिश से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो ख्वाहिशों पर टिकी हुई है, और हर इंसान की जो ख्वाहिशें हैं या ख्वाब हैं, उसी का सिनोनिम समझ लीजिए, वो ही उसको एक मोटिवेशन देता है कि ज़िंदगी में उसे कुछ हासिल करना है। कि एक अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि आपकी ख्वाहिशें वो नहीं जो आपको सोने दें, सपने, और सपने वो होते हैं जो आपको ना सोने दें। तो मैंने उस पर लिखा था कि ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, ख्वाब है लेकिन ख्वाहिशें समझे, कि ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने रात रात भर जाग कर जो इसमें लिखा है वो ना सिर्फ इनकी ख्वाहिशें और इनके ख्वाबों को पूरा करेगा, बल्कि जो इसको पढ़ने वाला है उसके भी ख्वाब और उसके जो ख्वाहिशें हैं वो उसको मंजिल तक मुझे लगता है कि ज़रूर पहुँचाएगा। आपसे भी जानना चाहेंगे इस बुक के बारे में, संजय हाथों लॉन्च भी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर आए, क्योंकि आप लोग यकीन मानिए इवेंट शुरू होने से 2 से 3 घंटे पहले सर को बताया गया, सर को बुलाया गया। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका आना ही बहुत कीमती है मेरे लिए। और किताब के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत सोची समझी हुई राइटिंग नहीं है ये, बिल्कुल कभी चलते फिरते, कभी फ़्लाइट में, कभी खाना बनाते हुए, कभी कुछ देखते हुए, कभी इसमें बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं वो मेरी हैं, बहुत सारी जो मैं आसपास अपने देखती हूँ उनको भी एक्सपीरियंस करके मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। और बाकी तो सब पढ़ेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। मुझे लगता है कि
बिल्कुल आम है, भाषा बिल्कुल बहुत आम है, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर ही रही हूँ, तो बहुत विकसित मेरी भाषा नहीं है। पर मैंने कोशिश की है कि अच्छी लगे सबको, और हर उम्र के लोग इसको पसंद कर सके, पढ़ सके। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए मैंने तस्वीरें अपनी लगा दी हैं, तो वो वो भी देख सकते हैं। साथ ही आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की जर्नी रहेगी? मेरी जर्नी, मेरे माता पिता शिक्षक हैं। बचपन मेरा झारखंड में बीता। सेंट जेवियर स्कूल से मैंने 10th किया, फिर मानव विज्ञान से मैंने स्नातक किया। अभी फ़िलहाल पिछले महीने ही मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदी से MA किया है, और अब बस PhD करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस किताब को लिखने में कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अंदर से जो चीज़ें आती गई उनको मैं लिखती गई, और बस उनका जब मुझे लगा कि इकट्ठी हो गई है किताब बनने के लायक, तो बस इनका संकलन बनाया और आज प्रस्तुत है। साथ में लिखने में मकसद था इसमें? मकसद कुछ नहीं है, मकसद बस है कि दिलों के तहखानों में जो ख्वाहिशें सबके कैद हैं, आपके, हमारे, सबके, क्योंकि ख्वाहिशें कहते बादशाहों की भी पूरी नहीं होती है, और ज़रूरतें जो होती हैं वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, और जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है वो अक्सर राज बन के दिलों में कैद हो जाती हैं। तो उसी तहखाने से कुछ शब्द हैं। मैम, जो किताब का टाइटल है उससे आप पर्सनली कितना रिलेट करती हैं? मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, जिनको एक एक करके मैं पूरी करने की कोशिश करती रहती हूँ। कभी लड़खड़ाती हूँ, कभी गिरती भी हूँ, फिर उठती हूँ, फिर सोचती हूँ कि बस यार बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं शांति चाहती हूँ। लेकिन फिर अगले दिन लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज़िंदगी में तो ये जद्दोजहद चलती रहेगी। तो फिर वो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आता है, और फिर कोशिश करती हूँ कि अपनी सारी ख्वाहिशों को एक एक करके पूरी करूँ। थैंक यू। सेंटर लो। अरे लाइट पीछे मत करवाओ। वेट वेट वेट। थैंक यू। वेट वेट वेट। सोलो मैम जी, इसमें देखिए। संग्राम, कम कम कम। क्यारी से चार लग गया सर। एक बुक मेरे हाथ में भी दे दो।